आप मंटो साहब पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो क्रिटिसिज्म फिर डायरेक्ट आप तक भी आता है, आपको भी सफ़र करना पड़ता है उस क्रिटिसिज्म से? बड़ी स्ट्रेट अवे लिखते हैं, उनके कलम बड़ा जो है ना वो दिलेराना कलम है, लेकिन जब हम उनको फिल्माते हैं तो जिस तरह क्रिटिसिज्म मंटो के ऊपर होता है तो डेफिनेटली वो हमें भी फेस करना पड़ता है। आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो भाभी सपोर्ट करती हैं आपको इस काम में? डेफिनेटली मेरे सर्वाइवल में भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट किया, ठीक है, और अब भी कर रही हैं। और अच्छा लगता है कि जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ जो है ना उस तरीके से चल रहा होता है। लोगों ने सपोर्ट किया या हर जगह लेग पुलिंग करने में मतलब किसी ने कमी नहीं छोड़ी? ये एक रियलिस्टिक बात है और हकीकी बात है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। बहुत बार गिरे, इवन बहुत बार ऐसा हुआ कि एक पैसा भी जेब में नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे जो आपको बैक करती है वो आपकी फैमिली होती है। आपने अपने इदारे का नाम रखा है फन्नेकार, ये फन्नेकार क्यों रखा है भाई? बेसिकली मुझे अच्छा लगता है कि यार मुझे मेरे काम की वजह से लोग या मेरे दोस्त जो हैं या मेरे रिलेटिव्स पहचानते हैं। सुनने में आता था कि जी मीडिया की फील्ड में नहीं जाना, ये कुड़ियों के लिए नहीं है और ये मुंडे भी ख़राब कर देती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो क्या आपने वो देखा? कोई भी फील्ड या कोई भी काम बुरा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बात डिजिटल के साथ। आज हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कल तक तो शायद कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल की, अपने आप को बनाया। मैं किसी एजड इंसान की, एक यंगस्टर की बात कर रही हूँ, यूथ में से एक बंदे की बात कर रही हूँ जो करना तो आर्ट वर्क चाहते थे, कल्चरल स्टोरीज़ पे काम करना चाहते थे, लेकिन चूँकि ज़िंदगी गुजारने के लिए और कई तलखियाँ और कई मामूलात जो हैं इंसान के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने बाकी सब में भी रहकर खेला मार्केट में रहते हुए, और मार्केट में स्टिल अभी तक माशाल्लाह से उन्होंने अपनी साख बनाई हुई है। आगे उनकी ज़िंदगी के क्या एम्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि क्या क्या हर्डल्स पेश आई उन्हें इस स्टेज तक आने के लिए और आगे ज़िंदगी उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिल्म मेकर हूँ, एक अदना सा आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली कोई भी आर्टिस्ट होता है उसकी एक अपनी जो फिश होती है, उसका इनर होता है, जो उसकी अपनी डिज़ायर होती है, वो यही होती है कि वो एक ऐसा काम करे जो सोसाइटी के लिए जो है ना पॉजिटिव चीज़ें लेके सामने आए, वो आर्ट के लिए कुछ कर सके, अदब के लिए कुछ कर सके, हमारे कल्चर के लिए कुछ कर सके। वो सारे काम तो चलते ही होते हैं, लेकिन अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कमर्शियल काम मार्केट के अंदर रहते हुए चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल जी, ये तो वो तल्ख हकीकत है, पेट तो सबसे पहले ना, पेट की दोज़ख नहीं बुझती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसी हवाले से फिर कमर्शियल काम्स करने पड़ते हैं, जो अपना आर्ट वर्क होता है उसको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बीइंग आर्टिस्ट कोशिश करते हैं अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कि दोनों को पैरेलल लेके चला जा सके। हमने कई दफ़ा देखा है, जैसे कि ऑडियंस ने भी कई दफ़ा देखा होगा कि आप मंटो साहब पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मंटो को तो उस दौर में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। मंटो को आज भी लोग उस तरह से नहीं समझ पा रहे, अक्सरियत में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उस तरह से एजुकेट नहीं है लोग, तो वो क्रिटिसिज्म फिर डायरेक्ट आप तक भी आता है, आपको भी सफ़र करना पड़ता है उस क्रिटिसिज्म से? डेफिनेटली चूँकि मंटो साहब जो है एक अजीम राइटर है, मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के मुआलज हैं, वो उन्होंने इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया है, वो डिज़ीज़ जो हमारे सोसाइटी में थी उनको अपने कलम के थ्रू पेपर के ऊपर लेके आए हैं। तो डेफिनेटली जब हम काम करते हैं, क्योंकि उनका लिखने का अंदाज़ बड़ा नंगा है, बड़ा स्ट्रेट अवे है, बात करते हैं बड़ी कोई छुपा के बात नहीं करते, कोई कोटेड नहीं लगाते, शुगर कोटेड नहीं लगाते, वो बड़ी स्ट्रेट अवे लिखते हैं, उनके कलम बड़ा जो है ना वो दिलेराना कलम है। तो जब डेफिनेटली उनके लिखे हुए अफसाने जब हम फिल्माने की कोशिश करते हैं, हम उनको फिल्माते हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई, काफ़ी अवार्ड्स भी जीते उस डॉक्यूमेंट्री को लेके, लेकिन जब हम उनको फिल्माते हैं तो जिस तरह क्रिटिसिज्म मंटो के ऊपर होता है तो डेफिनेटली वो हमें भी फेस करना पड़ता है। लेकिन जो बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कल्चर को, लिटरेचर को, इस तरह की चीज़ों, अदब से जुड़े हुए हैं, वो डेफिनेटली हमें सराहते भी हैं। तो वो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, वो कोई भी आप काम करते हैं किसी जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ फिल्म मेकर, कि जो आप कंटेंट क्रिएट कर देते हैं वो ऑडियंस के ऊपर होता है। अब वो कोई भी राय दे सकते हैं, आप उसके ऊपर उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों कहा, मेरी चीज़ ऐसी नहीं थी, बल्कि वो तो होती उन्हीं के लिए है। तो डेफिनेटली वो कोई भी उनकी राय होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसका एहतराम किया जाए। बुरा लगता है जब कोई क्रिटिसिज्म करता है, गुस्सा आता है, या मेच्योर हो गए हैं, आदी हो गए हैं, जो करना कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो? जैसे मंटो साहब की कलम में धार थी तलवार की, इसी तरह अब हमारे कैमरे में तलवार की धार आ गई है, हम तो लगे रहेंगे। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि डिजिटल दौर था ये। जो बच्चे अब देख लें, अब आप ही देख लें कि हम जो है ना अब भी अब हम में और आज के जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी अवेयरनेस में बहुत फ़र्क है। तो टाइम लगता है चीज़ों में, और जिस तरह से कंटेंट आ रहा है वीडियोस को लेके, मूवीज़ को लेके, नेटफ्लिक्स आ गई है, प्राइम अमेज़न
अमेज़ॉन आ गया है, सिनेमाज देखें क्या क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली व्यूअरशिप, जो व्यूअर्स हैं उनकी थॉट भी बिल्ड हो चुकी है काफ़ी हद तक। अब उस तरह से क्रिटिसिज्म लोग नहीं करते, जो अच्छी चीज़ बनाते हैं लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको सराहते भी हैं कि हाँ यार ये वाकई सब्जेक्ट ऐसा था जिसके ऊपर काम करना चाहिए था और इन लोगों ने ऐसा काम किया है। तो डेफिनेटली अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और उम्मीद है कि टाइम के साथ साथ ये और ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। मतलब वो शाइन बात ये है कि सोसाइटी के जो टैबूज बने हुए थे वो टूट रहे हैं अब टाइम के साथ आके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो भाभी सपोर्ट करती हैं आपको इस काम में या नहीं? उन्हें बात बात पे क्यूरियोसिटी होती है, पॉजेसिवनेस होती है लेके, नहीं यार तुम बंदियों के साथ काम करते हो, ये काम छोड़ दो कोई और काम कर लो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? शोबिस का ऐसा है कि रात के 2 बजे भी मैसेज आ सकता है कि सुबह ये काम है, सुबह ये है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ डेफिनेटली वो बहुत सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने डेफिनेटली मेरे सर्वाइवल में भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट किया, ठीक है, और अब भी कर रही हैं। और अच्छा लगता है कि जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ जो है ना वो उस तरीके से चल रहा होता है। और अब तो वो काफ़ी ज़्यादा आर्ट को समझती भी हैं। होपफुली वो बहुत जल्द जो है ना वो मेरे साथ कंटेंट के हवाले से जो है ना वो एज आ कंटेंट राइटर या स्क्रिप्ट राइटर वो आएंगी। अच्छा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें मुबीन कि आपको मार्केट में जब आपने अपने कदम जमाने की कोशिश की, एक नया लड़का आया है यार, मतलब शायद पाँव में जूती भी टूटी हुई है क्योंकि ख़ुद स्ट्रगल कर रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं उसने फैलाया, अपनी खुददारी में रहते हुए काम कर रहा है, तो उस लड़के को लोगों ने सपोर्ट किया या हर जगह लेग पुलिंग करने में मतलब किसी ने कमी नहीं छोड़ी कि यार नया लड़का आ रहा है, ओए होए ये हमसे आगे ना निकले, पकड़ लो इसे, खींच लो, यहीं इसे गाड़ दो, नहीं अगर ये लड़का आगे निकल गया तो ये तो नहीं किसी को छोड़ेगा? ये एक रियलिस्टिक बात है और हकीकी बात है, मैं इसको एडमिट करता हूँ कि हमारे मुआशरे में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, आप अगर एक फ़िल्म मेकर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और आप हकीकत पसंद हैं और आप मुआशरे में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके जब ड्रीम्स बहुत बड़े हों, आप चाहें कि मैं पाकिस्तान के उन डायरेक्टर्स में आना चाहता हूं, मैं ये वर्ल्ड की ऐसी मूवीज़ बनाना चाहता हूं कि जो हमेशा अमर रहें, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो, हमारा कल्चर डेवलप हो, हमारा अदब डेवलप हो, तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान को हमेशा दबाया जाता है, उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता। बहुत बार गिरे, इवन बहुत बार ऐसा हुआ कि एक पैसा भी जेब में नहीं था। लाइफ में इन 5, 7, 8, 10 सालों में बहुत बार ऐसा टाइम आया कि आप जब कहीं जा रहे हो तो बड़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे जो आपको बैक करती है वो आपकी फैमिली होती है। और जब आपके पेरेंट्स आपको उस तरीके से बैक करते हैं कि वो कहते हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं, तो जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा बुरे वक्त में सपोर्ट किया, इवन अब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे आर्ट को, मेरे काम को मेरी फैमिली ने अंडरस्टैंड किया, तो शायद उसी का ये समर है कि आज इतने सर्वाइवल के बाद, इतने मुश्किल टाइम के बाद आज जाके मेरी बहुत ज़्यादा अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, आज पहचान है एक, और मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अदारा जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में, ठीक है, काम कर चुका है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है और आइंदा और भी फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको सामने नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आपने अपने इदारे का नाम रखा है फन्नेकार, ये फन्नेकार क्यों रखा है भाई? मतलब फ़नकारों की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, हर राह जाता है यहाँ आपको फ़नकार मिलेगा, फ़न्नेकार ही क्यों? बेसिकली जब मैंने नाम मेरे एक दोस्त था, उन्होंने नाम सजेस्ट किया फ़नकार ना, तो मैंने कहा कि फ़नकार बड़ा स्ट्रेट अवे है तो क्यों ना इसको फ़न्नेकार कर दिया जाए, ठीक है। तो नाम सजेस्ट किया था या उन्होंने आपको कहा था तू बड़ा फ़नकार है? नहीं, ऐसा नहीं था, वो क्योंकि वो सब नाम इंग्लिश में सजेस्ट कर रहे थे ना, तो मैंने कहा नहीं कोई उर्दू में देखा जाए, तो उसने कॉमनली कहा कि यार फ़नकार रख लेते, मैंने कहा फ़नकार नहीं फ़न्नेकार रख लेते हैं। तो उस दिन के बाद फिर जो है ना, अब हाँ अमूमन ये ऐसा होता है कि जो दोस्त हैं, ठीक है, वो बात करते हुए, मुखातिब करते हुए ये कहते हैं वो फ़न्नेकार कैसा है, इधर आओ, ये है वो, इस तरह होता है। लेकिन बेसिकली मुझे अच्छा लगता है कि यार मुझे मेरे काम की वजह से लोग या मेरे दोस्त जो हैं या मेरे रिलेटिव्स पहचानते हैं, ना कि मुबीन कम कहते हैं, फ़न्नेकार लोग ज़्यादा कहते हैं। एक टाइम था जब सुनने में आता था कि जी मीडिया की फील्ड में नहीं जाना, ये कुड़ियों के लिए नहीं है और ये मुंडे भी ख़राब कर देती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो क्या आपने वो देखा? मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि अगर आप पॉजिटिव हो तो कोई बंदा आपको गिरा नहीं सकता, फिर ख्वाह आप मीडिया की फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो। तो आपके मुताबिक क्या, क्योंकि आप शोबिज़ में रहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, और जो आप देखते हैं शायद वो मैं भी नहीं देखती, तो क्या वाकई ये फ़ीमेल्स के लिए फ़ील्ड अच्छी नहीं है? जो लोग अभी मुआशरे में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन है, काफ़ी हद तक कवर भी हो चुकी है, लेकिन काफ़ी हद तक इन भी है, लोग उस तरह से एजुकेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, तो क्या ये है या नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन काम को अगर अच्छे तरीके से किया जाए,
ठीक है, कोई भी फील्ड या कोई भी काम बुरा नहीं होता। उस काम में हाँ डेफिनेटली कुछ काम ब्लंट होते हैं, उनमें बड़ी आपको ज़्यादा मेहनत और आपका जो पुख्ता इरादा है आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें हल हो जाती हैं। मीडिया एक बहुत अच्छी फील्ड है और पढ़े लिखे लोगों को ख़ासतौर पर जिनमें अवेयरनेस है, जिनमें कॉन्फिडेंस है, जो काम करना चाहते हैं, जो आर्ट से मोहब्बत आर्ट लवर हैं, डेफिनेटली उनको इस फील्ड में आना चाहिए और वो बहुत कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर देखा, हमें बर्दाश्त किया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई स्टोरी पे, किसी नई जगह पे। और मेरे कैमरामैन इस वक्त थक चुके हैं, मुझसे जान छुड़ा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।